मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा। मम्मी वो कल ना मेरे स्कूल में पीटीएम है और मैम ने ना कंपलसरी बोला है सारे पेरेंट्स को आना। अच्छा पीटीएम है बेटा, है तो तू एक काम कर, इस बार अपने पापा को लेके जाना है। बहुत काम होता है मुझे भी, वो भी तो तेरा बाप है, वो भी तो कोई काम करेगा। क्या है मम्मी, दूसरे डफ्फर बच्चों के पेरेंट्स को आने में भी इतना अच्छा लगता है और कल मैम मेरी तारीफ करने वाली है तो आपको दिक्कत हो रही है। बेटा यही तो बात है, मेरे को पता है तेरी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, तो वहां जाना तो टाइम वेस्ट ही होगा ना बेटा, है। और वैसे भी कल तेरी मौसी के साथ प्लान है मेरा, चांदनी चौक जाना है, लहंगे महंगे खरीदेंगे जरा, उसके बेटे की शादी भी तो है। नहीं मम्मी कंपलसरी है, आपको चलना पड़ेगा बस। अरे यार अब सुमन को मना करूं क्या मैं बात करूं जरा सुमन से। आइए आइए आंटी जी, यहाँ हो रही है पीटीएम, हमारी क्लास टीचर बैठी है। तुम्हारी मम्मी आ गई बेटा? वो तो आगे चली गई। क्या बोला टीचर ने? बेइज्जती कर दी, नालायक बोला, अब घर जाके पिटाई है। अरे तो बेटा गुड बॉय क्यों नहीं बन रहे हो तुम? अरे साक्षी बेटा। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते बेटा। बिंदु जी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है वो? आंटी वो मम्मी तो नहीं आई हैं? क्यों बेटे? मैंने ना मैम को पागल बना दिया। मैंने बोल दिया कि मम्मी ना नानी के घर गई है वो 2-3 दिन के लिए, और आंटी एक ही दिन की तो बात है, मैम भी भूल जाएंगी सब पीटीएम वीटीएम, कुछ होता थोड़ी ना है। वाह क्या बात है, ये होते हैं बच्चे, बढ़िया बच्चे। एक मेरी वाली को देख लो, यहाँ ले आइए टाइम वेस्ट कराने। अरे अच्छा खासा प्लान था मेरा इसकी मौसी के साथ चांदनी चौक जाने का। है कहाँ वो तन्नू? अंदर ही होगी तन्नू, और मैम भी अंदर ही है। मैम भी अंदर ही है, चलो ठीक है बेटा। आ गई जी तन्नू की मम्मी, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बच्ची है जी। आपको पता है अटेंडेंस पूरी है, हर टेस्ट में टॉप करती है, और ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा स्कूल भी टॉप पे कर देगी, और तो और बेस्ट कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। जी बिल्कुल जी, ये बात तो मुझे पता ही है। रोज सुबह बादाम भिगो के देती हूँ मैं इसको, और जूस पीती है ये। घर का कोई काम नहीं करवाते जी हम इससे, पूरा पढ़ाई पे फोकस है इसका पूरा। और अभी तो इसको फिलहाल में नई टेबल दिलाई है, वो जो बेड पे नहीं रख लेते हैं ऐसे, जो यहाँ तक आती है, हाँ वो, मतलब बिल्कुल पढ़ाई में कंसंट्रेशन है जी इसका। बस यही कहना था जी आपको। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके, आया करिए ऐसे पीटीएम में। वो क्या है ना, बच्चों की एक्टिविटी पे भी ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है जी, बहुत कुछ बता दिया आपने तो इसके बारे में, है? चल तन्नू चल, खड़ी हो। आरव, पापा आगे क्या तुम्हारे? आगे तो भेज दो। तेरी मासी को मना करके आई हूँ मैं। हेलो सुमन, हाँ तू वेट कर जरा मेरा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे। टाइम खराब कर दिया मेरा तो, मायोवी इसकी मैडम। यार वैसे एक चीज सही है, पीटीएम पे ना सबके मम्मी पापा को देखने का मौका मिल जाता है। और तेरे तो ससुर जी भी आए हैं, मिल के जाइयो। कौन से ससुर जी? अरे वही हरीश चंद जी। जाते जाते ना पैर छू के आशीर्वाद ले लियो। यार तू ना कम बोला कर। यार प्रिया की मम्मी को देख, कितनी सुंदर लग रही है ना। और एक अपनी प्रिया को देख लो, रेड बहती रहती है उसकी। हाँ यार, यार आंटी की साड़ी तो देख कितनी प्यारी है। अरे यार तूने इयररिंग्स देखी, पूरी की पूरी मॉडर्न मम्मी है इसकी तो। हाँ यार बिल्कुल सही कह रही है, आंटी इतनी मॉडर्न है ना कि मैम को भी कॉन्शियस कर दिया होगा उन्होंने। कोई कंप्लेन भी होगी ना प्रिया की, वो भी नहीं कर पाएंगी। ओए ये कौशल के पापा है, देखियो जरा। अबे इनको तो मैंने पनवाड़ी की दुकान पे देखा था, वो जो मेरी गली के बाहर नहीं है पनवाड़ी की दुकान, उस पे गुटखा ले रहे थे। अब ना कौशल को चिढ़ाएंगे, उसके सामने नहीं जाके ना यूं थूक दूंगा। हाँ मैं भी थूक दूंगी। हाँ मैं भी बोल दूंगी जुबा केसरी। एक सेकंड, तू वहाँ क्या कर रही थी? वो मैं, अरे कुछ नहीं यार, वो अपनी दादी के लिए ना बीड़ी का बंडल लेने गई थी। ये आंटी तो बहुत सही है। कौन है ये? अबे सही नहीं है ये, वो बी सेक्शन वाली शिवांगी है ना, उसकी मम्मी है ये। हमारे घर के सामने ही तो रहती है, बड़ी चिड़ोकली सी है,
पता है तुझे, अपने पति को बहुत कूटती है ये। तुझे पता है पूरे मोहल्ले में ना लड़ाई करती रहती है, और कोई काम तो है नहीं इसको, अच्छे से जानती हूँ मैं इसे। और यहाँ पे देख कैसे बन के चल रही है। हैं? हाँ यार सही कह रही है, इसकी मम्मी भी ज़्यादा बन के दिखाती है। यूँ कहती आई नो इंग्लिश बट इंग्लिश डोंट नो मी। ओए ओए ओए, बैक बेंचर्स की बारी आ रही है। मैम ने अब इनकी क्लास लगाएगी। चल जाके लास्ट बेंच पे बैठ जाते। चल आइए मैडम, आइए बैठिए। आप ही का तो इंतजार था, पूरे मन से आपका इंतजार था मुझे। क्या बात है शीतल बेटा, तारीफ करा दी। जी मैडम जी बोलिए। मैडम आपकी बेटी इतनी नालायक होते जा रही है, इतनी नालायक होते जा रही है। अभी यूनिट टेस्ट था, मैंने पेपर देखा, आग लगा दी। क्या बात है शीतल बेटा, आग लगा दी, इतना बढ़िया पेपर है। मेरी अरे नहीं, मैंने पेपर देखा, इतना गंदा पेपर मेरा चेक करने का मन ही नहीं किया, मैंने आग लगा दी, फूंक दिया मैंने। नालायक होते जा रही है ये लड़की। अरे वो जी, वो हम वैष्णो देवी के दर्शन करने चले गए थे ना, इसलिए बेचारी पढ़ नहीं पाई, तो यूनिट टेस्ट ऐसे ही चला गया। पर प्री बोर्ड में आपको इसमें फर्क दिखेगा, पढ़ के आएगी बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा नीतू जी एक बात बताइए, आपकी लड़की स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स क्यों नहीं पहनती? क्या बात कर रहे हो? जब प्रिंसिपल मैम ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि हर लड़की को स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स डालनी है, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट है, पर लड़की मानती नहीं। दिन के 5 रुपए फाइन दे देगी पर शॉर्ट्स नहीं पहनेगी। पता नहीं किस हवा में है, पूछो इससे, खुद ही पूछो आप। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? जब टीचर बोल रही है शॉर्ट्स पहनने को तो क्यों नहीं पहनती तुम? क्या हवाई है? अरे मम्मी, वो तो आपकी जिम। अरे मैं तो भूल ही गई थी, इसके शॉर्ट्स तो मैं पहन के चले जाती हूँ, जिम जाती हूँ ना मैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, इसको नए शॉर्ट्स दिलाऊंगी अब से पक्का पहन के आएगी, पक्का प्रॉमिस। ओहो, और रानी तुझे सुनिए, एक तो आप इसका लंच चेंज करवाइए। हर दिन लंच में चिकन ला रही है, मतलब मंडे को तो तय है कि इसके लंच में चिकन ही होगा, और जिस दिन मना कर दो अगले दिन मटन ले आएगी। मतलब मंडे को चिकन और फ्राइडे को मटन। बताओ ये कोई बात होती है? अब आप ही बताइए, स्कूल में मटन चिकन अच्छा लगता है क्या? जी मैं ही पैक करती हूँ टिफिन इसका। मेरा मतलब है कि जी मेरे को ही पैक करना पड़ जाता है। अब देखिए ना, संडे को रात को इसके पापा चिकन लेके आते हैं, तो मंडे को सुबह कौन उठ के लंच बनाएगा, तो वही पैक करके दे देते हैं। वही सीन एकदम वेंसडे का है, इसके पापा मटन बना देते हैं, शौक है ना उनको, तो फिर वही पैक करके देना पड़ता है सुबह। अब पर अब से पक्का है प्रॉमिस, इसको मैगी दे दूंगी जी मैं, है मैगी, ठीक है? ओहो, इसकी माँ ही ऐसी है। और नीतू जी आपको पता है, क्लास में एक एक बच्चे को उठा के देख लीजिए, सबकी मैथ्स ट्रेन हो रखी है, पर एक आपकी वाली है जिसको मेरा पढ़ाया समझ ही नहीं आता। जी ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत दूर की बात है, इससे एक सिंपल सा जमा घटा नहीं हो रहा। देखो मैंने इसको एक सिंपल सी इक्वेशन दे दी, अब मैं लिख के दे सकती हूँ, ये करके नहीं दिखाएगी। करो, करके दिखाओ, ये करो करो। हाँ कर देगी जी, बिल्कुल कर देगी। चल शीतल बेटा कर दे। अरे ये तो वही वाला है, अपना वाला। अरे कर दे कर दे। अरे ला मैं ही कर दूं। 21। मैं ही पढ़ा रही हूँ उसको, तेरे को पढ़ाया तो था ये वाला। अच्छा तो आप सिखा रही हैं इन्हें? हाँ बिल्कुल। चलिए छोड़िए। RS ट्यूशन सेंटर, मदनगिरी सोसाइटी है ना, वहीं रहती हूँ मैं। इसको वहाँ भेजो मेरे पास कोचिंग के लिए, बढ़िया हो जाएगा। अरे नहीं जी मैडम, आज तक कोई ट्यूशन नहीं लगवाया इसका, मैं नहीं पढ़ाया, जरूरत नहीं पड़ती इसको ट्यूशन की जब तक इसकी माँ है। भेजिए आप भेजिए, क्यों बच्चे का करियर खराब कर रहे हैं? और हाँ नीतू जी, अगली बार ना इसके पापा को भेजना मेरे पास, ठीक है? मतलब PTM में मिलने के लिए। हाँ ना, कैसी बात? चलिए आप चलिए। ठीक है मैडम, आप कहेंगे तो। वैसे मैं तो इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ इसको, है पूरा पढ़ा दिया मैंने इसको। तो आई गो माई हस्बैंड बैक है नेक्स्ट टाइम। PTM नेक्स्ट। अगली क्लास में चल रही है ना PTM।
वैसे कहाँ रहते हो जी आप? जी बस यही पास में करमपुरा से। अरे मैं वेस्ट दिल्ली पंजाबी बाग, पहले वहीं रहते थे जी, अभी शिफ्ट हुए। अच्छा बढ़िया। वो बच्चे कौन सी क्लास में हैं आपके? जी मेरी लड़की तो 9th में है। अरे सेम टू सेम, मेरी बच्ची भी 9th में। वैसे मुझे तो लगता है पीटीएम होनी चाहिए। अब देखिए, वैसे मेरी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, कोई खराबी नहीं है उसमें, लेकिन मैं फिर भी पीटीएम पे आती हूँ क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी का अपडेट मिलता है ना, है ना? सही बात है ना? मैं तो बस जी इतना कहती हूँ कि दोस्त अच्छे बनाओ। है? इसके सारे दोस्तों को देख के ना, एक को देख के पहचान जाती हूँ मैं कि कौन अच्छा कौन बुरा। अब 9th क्लास है भाई, ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे, प्यूबर्टी की एज है। और 9th क्लास में तो वैसी लड़कियां बॉयफ्रेंड बना रही है, लड़के लव लेटर दे रहे, समझ ही नहीं आता। तो ऐसे लड़कियों से ना दूर रहना चाहिए, ये कह रही हूँ मैं। अब है इनकी क्लास में एक ऐसी लड़की, सुनने में आया मेरे को, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, पर उसकी हरकतें बताऊँ ना मैं, हरकतें इतनी बुरी, मतलब शेमलेस बुरी। क्या बात कर रहे हो जी आप? अब जी मैं बताऊं तो इसने 12th का लड़का फंसा लिया। अब वो लड़का रोज रात को इसको कभी चॉकलेट भिजवा रहा है, कभी पिज्जा भिजवा रहा है, कभी मोमोज खिलाने ले जा रहा है, मैकडी के बर्गर ठुसवा रहा है। बताओ, ऐसी कोई हरकत होती है? अच्छी लड़कियों की निशानी नहीं है ये, एकदम शेमलेस। माँ बाप का नाम डुबो दिया जी उसने। अभी दिखेगी ना तो दिखाऊंगी मैं आपको, दिखाऊंगी मैं। ओ ये जो आ रही है ना, ये मम्मी चलो, मैम बुला रही हैं। आपकी बेटी है जी? जी चल बेटा तू, आ रही हूं मैं। हाँ लौंडो बैठो। सोनू बैठ, टीटू। हाँ जी मैडम बताइए। जोगिंदर जी, अच्छा आप ही हैं? अरे मैडम, आप मेरे नाम के आगे एक चीज लगाना भूल गए। जोगिंदर सिंह पीटीआई, गुन्नौर जिला, हरियाणा। जी ये तो सरकारी स्कूल है अपना, बॉयज सेकेंडरी सीनियर स्कूल, वहाँ का पीटीआई हूँ मैं। पीटीआई इंडा साथ में घूमता हूँ मैं हमेशा। पीटीआई है, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल का नाम बोलना नहीं आता। हाँ, अच्छा, वो वाला गवर्नमेंट स्कूल। आपके बच्चों के बारे में बात करें तो ये जो लेफ्ट में बैठा है, कितना बढ़िया बच्चा है, मतलब बहुत बढ़िया बच्चा है जी, कोई कमी नहीं है इसमें, एक कमी ढूंढ के दिखा दो। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरे पे सामने मेरा बेटा। और ये जो राइट में बैठा है, इसमें कोई अच्छाई ढूंढ के दिखा दो। मतलब इतना निकम्मा बच्चा है ना, इतना कामचोर बच्चा है बिल्कुल। ये अपनी माँ पे है, ये अपनी माँ पे है। जी मैं एक कॉल अटेंड कर रही थी। जी बिल्कुल करिए। पापा हाँ बेटा। तुम ना भी खुश होने वाले हो। मैम आकर बोली कि तुम्हारा लड़का ना टॉपर है। शाबाश बेटा, तो मेरा लड़का, मेरा अपनी माँ पे नहीं है, मेरे पे है। शाबाश। पापा मैम के आने से पहले ना मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। हैं? साले अब तू अपने बाप को कंफ्यूज करेगा। अरे नहीं पापा, मतलब कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा बोल। पापा वो मैं ही था जिसने टॉयलेट में दिल बना के खुशी लव टैटू लिखा था और टैटू बना दिए थे बहुत सारे। अबे साले, तेरे में दिमाग नहीं है, तू अपनी माँ पे क्या? अब देख, तूने वहाँ खुशी और टीटू लिख दिया, साले लड़के जाके वहाँ पे सुसु कर देंगे, टीटू भी बह जाएगा, खुशी भी बह जाएगी। हैं? दिमाग तो लगा लेकर रुका। लेकिन बेटा गया तो तू मिल भी है। पापा अभी ना स्कूल में साइंस क्विज हुआ था, मेरे को ट्रॉफी मिली, घर जाके दिखाऊंगा। शाबाश, मेरा लड़का तू, सर से लेके पैर तक पूरा मेरे पे गया। पैर ऑफ मसन। पापा हाँ एक बात और बतानी है आपको। बेटा, आप बोल रहे थे ना कि प्राइवेट स्कूलों के भी कितना गरीब स्कूल है, पंखे भी नहीं है यहाँ पर। वो क्या है ना, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके सारे पंखे उतार के कबड्डी वाले को बेच दिए। सही बता, कितने बेचे? 300। अबे साले, तुम ये नहीं मेरे को। पापा अभी मैम ना आगे मेरी एक और तारीफ करेगी।
आप ये पेंटिंग देख रहे हो, ये आर्ट और पेंटिंग सारा मैंने ही बनाया है। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पापा पापा एक आखिरी बात और बताऊँ आपको। वो ना, आपने सुना था ना कि हमारे स्कूल में 3 महीने पहले एक नीतू नाम की लड़की ने 3 मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। हाँ वही ना जो तेरे स्कूल में भूत बन के मंडराती है। वो ना पापा, उसे ना मैंने धक्का दिया था। क्या क्या बोल रहे तुम्हें? तूने बात किसी को बताई तो नहीं? मेरी सरकारी नौकरी खा देंगे लोग। अरे फिर तू बेचता रही हो पेंटिंग सड़कों पे, तो बन जाइए कबाड़ी, बेच दिए पंखे। चलो किसको? हाँ जी, ये कहाँ चले गए?